नमस्कार दोस्तों, हैशटैग इंडिया इज विद इजराइल ये टैग सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ट्रेंडिंग में आ चुका है। इजराइल और गाजा बेस्ड हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में एक लार्ज स्केल वॉर शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ ही दिनों में ऐसा क्या ही हो गया जिससे ये 70 साल पुरानी कॉन्फ्लिक्ट आज एक मैसिव वॉर का रूप ले चुकी है। आइए आज की वीडियो में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. दोस्तों, हमास एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप जो कि पैलेस्टीन देश के द्वारा सपोर्ट किया जाता है 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ 5000 रॉकेट्स फायर करता है। गाजा पट्टी इजराइल की टेरिटरी का एक छोटा सा पार्ट है जो इजिप्ट देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इजराइल ने कभी भी इतने बड़े अटैक की उम्मीद नहीं की थी और इतने सारे रॉकेट्स के एक ही साथ लॉन्च होने की वजह से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है। आयरन डोम के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों, ये इजराइल का एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि इजराइल की तरफ आने वाले किसी भी मिसाइल्स को इंटर एयर कोलिजन के माध्यम से ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमास ने ये सभी अटैक्स अल अक्सा स्टॉर्म मिशन के अंडर किए हैं। अल अक्सा मुस्लिम फेथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद मानी जाती है जो कि इजराइल की कैपिटल सिटी जेरूसलम में है और हमास के सपोर्टर्स पैलेस्टीन और ईरान जैसे मुस्लिम कंट्रीज का कहना है कि इजरायली फोर्सेस अल अक्सा मस्जिद में जाकर लोगों पर अटैक्स करते हैं। इस सब के रिस्पॉन्स में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली कह दिया है कि इजराइल इज एट वॉर और इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने गाजा सिटी में हैवी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है। इन अटैक्स के बीच एक और चीज भी हो सकती है जिसकी शंका वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही है। वो ये है कि जो बचा कुचा पैलेस्टीन का एरिया रह गया है उसे भी इजराइल अपने कब्जे में कर ले। आप सभी देख सकते हैं कि 1947 में इजराइल और पैलेस्टीन कुछ ऐसे दिखते थे और धीरे धीरे इजराइल ने पैलेस्टीन के बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है और आज के टाइम में आप देखेंगे कि लिटरली पैलेस्टीन बिल्कुल छोटे छोटे एनक्लेव्स में ही रह गया है। और दोस्तों, जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बताया जा रहा है कि इस वॉर में अब तक 900 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं और गाजा को एक मिलिट्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया है जिसकी वजह से यहां की बिजली और फूड सप्लाई को भी कट कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि लेबनान देश के हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है और इजराइल अब इन दोनों ग्रुप्स पर काउंटर अटैक्स शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, जब इतना कुछ हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि वर्ल्ड लीडर्स की भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय होगी। अगर हम हमारे देश भारत की बात करें तो आज तक हम इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट्स में एक न्यूट्रल स्टांस रखते आए हैं, लेकिन इस बार इंडिया ने कहा कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स इन इजराइल। इंडिया कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज का यूज नहीं करता था, लेकिन इस बार सिचुएशन ही बहुत अलग है। और ऐसा ही सेम स्टांस हमें यूएसए की तरफ से भी देखने को मिला जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विद इजराइल। ऐसे ही कुछ सेम रिएक्शंस यूके और फ्रांस की सरकार से भी देखने को मिले। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो जब इमरान खान इनके प्राइम मिनिस्टर थे तब तो इनकी लैंग्वेज प्रो पैलेस्टीन होती थी, लेकिन अब इनकी सरकार ने भी एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया है और कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। और रशिया और ईरान तो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और यह भी देखा गया है कि पिछले कुछ समय में रशिया और हमास की नजदीकियां बढ़ी हैं। दोस्तों, इजराइल ने इस बार अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब ये चुप नहीं रहने वाले हैं और हमास जैसे ग्रुप्स को खत्म करके ही रहेंगे। ये अब और डर के नहीं रहना चाहते कि कभी भी कोई भी आकर इन पर अटैक्स करके चला जाए। इजराइल इज रेडी फॉर अ बिग वॉर और इसी की वजह से इन्होंने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से $30 बिलियन को सेल कर दिया है ताकि इस वॉर में इनकी करेंसी स्टेबल रहे। दोस्तों, अब आखिर में सवाल आता है कि इस वॉर से भारत को क्या फर्क पड़ेगा। तो इसे समझने के लिए हमें G20 समिट पर जाना पड़ेगा।
इस बार G20 में IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात की गई थी और इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए इजराइल में पीस कायम रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने के लिए इजराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब इस प्रोजेक्ट में बहुत डिलेज आएंगे जो कि भारत के लिए किसी भी तरीके से फायदे की बात नहीं है। इस इशू पर अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं उस पर एक अलग वीडियो ले आऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली ही एक और शानदार वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।